हेलो पाइसीज मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। चलिए पाइसीज देखते हैं। सबसे पहले गाइडेंस आपके लिए। रिग्रेट, तो कोई चीज़ का पछतावा हो सकता है, कोई लॉस, कोई पछतावा, इमोशनल इश्यूज, पर्सनल इश्यूज पे पछतावा फील कर सकते हैं। लेकिन ये बताता है जो बीत गई सो बात गई, जो ख़त्म हो गई, जो ऑलरेडी हो चुकी है उस पर फोकस ना करें, निगेटिव सिचुएशंस पे फोकस ना करके पॉजिटिव सिचुएशंस पे फोकस करें। तो आप आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि और अपने लॉस बढ़ाए नहीं, अपना टाइम और एफर्ट और एनर्जी को निगेटिव करके। तो यस, उससे सीखें और आगे रिपीट ना करें अपने मिस्टेक, और जाने दें जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसी रहेगी पाइसेस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। पाइसेस, जॉब में यस हो सकता है आप नया जॉब ढूंढ रहे हो, या दूसरा देश जाना चाह रहे हो, ट्रांसफ़र चाह रहे हो, रिलोकेशन चाह रहे हो, आप वेट कर रहे हो उसके लिए। आप वेट कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। कुछ केसेस में वीज़ा के लिए, कुछ केसेस में दूसरे देश लाइक लीगल मैटर्स सॉल्व होने के लिए, कुछ केसेस में आप अभी से ये कभी भी 1 ईयर तक की एनर्जी हो सकती है, या विद इन 2 ईयर्स आप मूव करना चाह रहे हो कहीं पे, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए इन जनरल कार्ड है। रिलोकेशन हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन यस, ये ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की कार्ड है। आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, उसके लिए आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या करना चाहिए। जो आगे आने वाले दिनों में जो जाना चाहेंगे, आप ऑलरेडी उस प्रोसेस में हो। और कुछ के लिए तो मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ या अर्ली नेक्स्ट ईयर आप मूव करना चाहोगे कोई नई लोकेशन पे, या ट्रांसफ़र, या विदेश में कहीं जॉब ये दिख रही है। तो ओवरऑल अच्छी एनर्जीज है। अगर आप विदेश नहीं भी जाना चाह रहे, रिलोकेशन नहीं भी चाह रहे, ग्रोथ अच्छी है ग्रोथ के लिए, लेकिन आप फोकस्ड रहोगे। जॉब की कार्ड्स अच्छी है, एटलीस्ट आपकी सोच आपको ग्रोथ और एबंडेंस की तरफ लेके जाएगी, आगे की प्लानिंग प्रॉपर करने के लिए आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाएगी। तो जॉब की कार्ड अच्छी है। पैसों में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पैसे आएंगे, मेहनत करें, थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन पैसे आएंगे। पैसे टेम्परेंस है, अगर आप कंसिस्टेंट हो अपनी मेहनत में, अपनी लगन में, अपनी थॉट में, तो यस, मनी विल कम। थोड़ा सा फ्लो, गो विद द फ्लो, पेशेंस रखना पड़ेगा। बिजनेस में भी अच्छी कार्ड है, ग्रोथ एक्सपेंशन की कार्ड है। यस, आपके रिजल्ट्स आने ही वाले हैं जो कि पॉजिटिव रहेंगे। जो भी आपने मेहनत करी है, थोड़ा सा वेटिंग लग सकता है, 3 दिन, 3 हफ्ते, कुछ मैक्सिमम गया तो 3 महीने तक आप ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देखेंगे। तो डेफिनेटली आपने जो मेहनत की है वो ये वेस्ट नहीं होगी। आपकी सारी मेहनत की सफलता मिलेगी। थोड़ा देर सवेर आएगा चीज़ें, बट डेफिनेटली ग्रोथ एबंडेंस की कार्ड है। थोड़ा पेशेंस रखें, आनी ज़रूर है। स्टूडेंट अगर हैं तो ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल है। इन जनरल फॉरवर्ड मूवमेंट लेते हुए, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अपनी मेहनत, अपनी फोकस, अपनी लगन से। हर परिवार में थोड़ी स्ट्रेस हो सकती है, टेंशन हो सकती है। अगर आपके बच्चे हैं उस उम्र में हैं, मतलब बड़े बच्चे हैं जो टीनेज से ऊपर है, तो थोड़े से परेशान हो सकते हैं बच्चों के कारण। वो सुनते नहीं हैं, घर में वैल्यू नहीं करते हैं, अपना जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं, उस चीज़ों से। कुछ केसेस में हेल्थ इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं पाइसेस, इसके कारण नींद नहीं आना, परेशान हो सकते हैं। तो थोड़ा योगा, मेडिटेशन, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन ज़रूर करें, वॉक करें, डाइट अच्छा, एक्सरसाइज करें। सर दर्द का कंप्लेन हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है।
सेकेंडली एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई बात है जो परेशान कर सकती है, लेकिन ये टेम्प्रोरी एनर्जीज़ हैं, इस पे वर्क करेंगे तो पॉजिटिविटी आ जाएगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 7 है। लकी कलर आपके लिए इस वीक पर्पल है, बैंगनी कलर है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो पैसों से ही किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। पैसे की सिचुएशन में बोली कि एवरेज है, आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिले आ सकती है पेमेंट्स। चलिए पाइसेस, अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स। पाइसेस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसेस के लिए। लास्ट शफल। 2 of Pentacle, the Knight of Pentacle, ओके। पर्सन दुविधा में है, पाइसेस स्टक हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, नाराज़ हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। पर्सन दुविधा में है, कंफ्यूजन में है, क्या करे क्या ना करे, स्टक हैं, नाराज़ हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, और एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है उनके तरफ से। होल्ड बैक कर रहे हैं वो, इमोशंस रहते हुए भी नहीं दिखाना, होल्ड बैक करना, खुद को स्ट्रांग दिखाना, लेकिन है दुविधा में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और लियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 की 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। डिसअपॉइंटेड हैं, दुविधा में हैं, क्या करे क्या ना करे। कुछ थोड़े केसेस में ये भी मैं देख रही हूँ कि उनके पास हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन भी हो, जिसके कारण ये कंफ्यूजन बनी हुई है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे पाइसेस। क्या पाइसेस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। फोर ऑफ वांड्स, द नाइट ऑफ वांड्स। हाँ, या अगर आप इन एंड आउट सिचुएशन से डील कर रहे हैं पाइसेस, इन एंड आउट बैक एंड फोर्थ से, तो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत दिख रही है एस ऑफ वांड्स के साथ। यस, वो एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक इन एंड आउट बैक एंड फोर्थ एनर्जी से है। कोई बहुत ही पैशनेट पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, एंड यस, कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। कोई भी राशि के हो सकते हैं। मेजर और गाना कार्ड्स है। कुछ सिचुएशंस में आपके लिए कोई नया मैरिज प्रपोजल्स भी हो सकता है, सडनली आउट ऑफ द ब्लू आते हुए। तो ब्यूटीफुल है ये। एक्चुअली आपने मैनिफेस्ट की है, जाने अनजाने आपने मैनिफेस्ट की है। चलिए देखते हैं आउटकम, पाइसेस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या है। लास्ट शफल। 10 of wands, the devil। पाइसेस, अब आपके लिए ये रिलेशनशिप बहुत डिफिकल्ट है, भारी है, बर्डनसम है। कहीं पे आपके लिए भी इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप कोडिपेंडेंट हो गए हैं, आदत लग चुकी है आपको। कोडिपेंडेंसी है। 10 ऑफ पेंटिकल, आप कमिटेड देयर इज लव आपके मन में है। 10 ऑफ पेंटिकल, पर कहीं पे जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो पर्सन किसी ज़रूरत के वजह से, कोई नीड बेस्ड रिलेशनशिप हो सकती है आपकी। आप कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं, डेप्थ ढूंढ रहे हैं, डीप लव ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ वो सिचुएशन नहीं है। लेकिन पर्सन की ज़रूरतें और हैं, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो पर्सन आपके साथ नहीं ढूंढ रहे, वेवलेंथ की मैचिंग नहीं है, तो एक वो कारण है। लेकिन इक्वली ऑब्सेस्ड वो भी हैं आपसे और आप भी हैं उनके साथ। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कोई नए पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ पाइसेस, नाइट ऑफ कप्स के साथ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, कोई नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ये भी हो सकता है, या आप किसी के तरफ जा रहे हो।
बट ओवरऑल जो जिस सिचुएशन में आप हो वहाँ अब आपको सिचुएशन बड़ी भारी भरकम लगेगी, लेकिन छोड़ना आपके लिए भी बस में नहीं है। आप बंधा हुआ महसूस करोगे, चेन्ड महसूस करोगे, डीप लव फील करते हो इस पर्सन के साथ, पर सेम इक्वेशंस अदर साइड से नहीं है, इसलिए इस रिलेशनशिप में इतनी दिक्कत है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, और आप लोगों में से कुछ के लिए कोई नई पर्सन आ सकते हैं, सेम एज या यंगर पर्सन आ सकते हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।